आज हम आपको देश के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे जो बहुत ही बड़ी पारिवारिक घटना के शिकार हुए थे। ये थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जिनको कभी वो सम्मान नहीं मिला जो कांग्रेस में रहते हुए या उसके बाद भी वो सम्मान नहीं मिल पाया प्रधानमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सोचिए, नरसिम्हा राव ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने देश को तरक्की की तरफ लेके गए। आज पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि है। वर्ष 2004 में आज ही के दिन दिल्ली में उनका निधन हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जानेंगे कि कौन थे। आज हम आपको मन की आंखों से चैनल के माध्यम से उनकी 5 उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे कि आप उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, हमारे देश में आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि एक दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जिनकी वजह से जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी आगे आ गई थी और पूरा गांधी परिवार पीछे चला गया था। ये वही दौर था। देखिए, दो ऐसे प्रधानमंत्री थे। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दो की वजह से ऐसा था हुआ कि पूरा देश आगे ही बढ़ गया था। कांग्रेस पार्टी पूरी आगे आ गई थी और पूरा गांधी परिवार पीछे चला गया। और लेकिन आपको और आज आपको जानकर इस बात का दुख भी होगा कि आज पीवी नरसिम्हा राव के निधन को 21 साल हो गए, लेकिन आज तक गांधी परिवार ने उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। उनके बारे में आज तक कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद तो ये जानते कि कौन थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या किया था। तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वारंगल में हुआ था, आंध्र प्रदेश के, जो तेलंगाना में है। पीवी नरसिम्हा राव देश के एक ऐसे मंत्री रहे थे जो 9 स्वदेशी भाषा और 8 विदेशी भाषाओं को मिलाकर कुल 17 भाषाएं एक साथ बोल सकते थे। अब देखिए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कैसे बने। पॉलिटिक्स में आए, पहले वकील थे, पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या हुआ कि जब कई सारी चीजें की उन्होंने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इंदिरा गांधी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। राजीव गांधी की सरकार में विदेश मंत्री रहे और उसके बाद रक्षा मंत्री रहे। काफी कुछ था उनका। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सब कुछ होने की वजह से अब वो क्या हुआ कि अब जब 1991 आते आते वो रिटायर मोड में चले गए थे। एक्चुअली वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उनका काम ही अलग हो गया। मतलब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, सोचिए। तो देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1991 में, देखिए, अब 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तो पहले वीपी सिंह की सरकार बनी, वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। फिर उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। फिर 1991 में वापस से चुनावों की घोषणा करी गई। अब 1991 में जब चुनावों की घोषणा करी गई, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री आखिर बने कैसे। देखिए, 1991 के चुनाव, देखिए, लाइसेंस राज की समाप्ति होते होते ये प्रधानमंत्री बने थे। लाइसेंस राज क्या था, मैं लाइसेंस राज पे एक बार आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि लाइसेंस राज क्या था। तो उसके बारे में पूरा समझा दूंगा कि क्या था। एलपीजी रिफॉर्म्स भी इसी समय शुरू हुए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नरसिम्हा राव के टाइम पे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। तो देखिए, 1991 के जो राजस्थान में, माफ कीजिएगा, राजस्थान बोल दिया गलती से, पीवी नरसिम्हा राव ने जब क्या हुआ 1991 में जब इलेक्शंस होने वाले थे तो 1991 के जो चुनाव थे वो दो रुझानों में बंट गए थे। ये वही इलेक्शंस थे, वही चुनाव थे जिनकी पहले चरण के वोटिंग के बाद में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में सहानुभूति की लहर दौड़ गई कांग्रेस के प्रति लोगों में। और उसके बाद क्या हुआ कि सहानुभूति की लहर दौड़ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि
कांग्रेस को काफी सारी सीट मिले। अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे अब सवाल उठा कि अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए, सोनिया गांधी के ये अब कांग्रेस में ये चलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी पीएन हक्सर को बुलाया। पीएन हक्सर ने शंकर दयाल शर्मा का नाम बताया कि शंकर दयाल शर्मा को बनाओ। शंकर दयाल शर्मा को बोला, लेकिन शंकर दयाल शर्मा को ये ऑफर गया, शंकर दयाल शर्मा ने ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं देखिए, प्रधानमंत्री का बात तो ठीक है, ऑफर अच्छी बात है, उन्होंने दिया, इसके लिए तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है, 20-20 घंटे तक काम भी करना पड़ता है इतना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसी ये सब कामों की वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी उनका काम भी करना पड़ता है, उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, तो अभी वो नहीं बनेंगे। हाँ, सरकार अगर उनको राष्ट्रपति बनाती है अगर अगले चुनावों में, तो वो उस ऑफर को मान जाएंगे। शंकर दयाल शर्मा ने मना कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, अब और भी कई सारे नेता थे, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, फिर शरद पवार थे, सब अपनी, अर्जुन सिंह थे, सब इंतजार कर रहे थे कि उनमें से किसी का नाम आए। लेकिन लास्ट में इंदिरा गांधी ने, माफ कीजिएगा, लास्ट में सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। पीवी नरसिम्हा राव, उनका पूरा नाम था पमुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, इनका नाम सुझाया। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या हुआ, अपने सारा काम वाम हो गया था, उनका रिटायरमेंट हो ही गया था उनका, तो अपना सामान, दिल्ली का घर खाली करके हैदराबाद शिफ्ट होने की तैयारी में लगे हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उस समय 1991 में वो 70 साल के थे। 70 साल के थे, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि सोनिया गांधी को क्या लगा कि है ना, एक काम करते, नरसिम्हा राव बहुत मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब विनम्र थे, किसी से ज्यादा, मतलब ज्यादा बोलते, मतलब ज्यादा किसी से लड़ते नहीं थे, ज्यादा गुस्से वाले नहीं थे। तो सोनिया गांधी को लगा कि पीवी नरसिम्हा राव ठीक है, उन्हीं की पसंद पे बने थे, सोनिया गांधी की पसंद पे। अब तो इस वजह से क्या हुआ कि है ना, सबने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अभी एक बार क्या करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को एक स्टॉप एंगेजमेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कोई अरेंजमेंट के तहत। फिर बाद में तो देखो सोनिया गांधी का ही नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी पीवी नरसिम्हा राव की अभी तबीयत तो ठीक है नहीं, हार्ट की सर्जरी हुई है, तो अभी कुछ दिनों में वो ज्यादा जिएंगे भी नहीं। सोनिया गांधी ने ये सोचा, अभी कुछ दिनों के वो मेहमान है, फिर टाइम पास करेंगे, और है ना, बाद में सोनिया गांधी का नंबर तो आना ही आना है। ये सोच के सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये विनय सीतापति जो उन्होंने एक बुक लिखी है इनको लेके, हाफ लायन, उसमें उन्होंने बताया इस बारे में। अब जैसे ही उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को बताया, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद, जो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको है ना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उनको कई सारे को बोला था, आईजी पटेल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने नाम सुझा दिया, मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और उन दोनों ने ही मिलकर देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो सोचिए, लेकिन आज भी देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है लेकिन हमारे देश में, कि आज गांधी परिवार है ना, सबको बताता है, गांधी परिवार में आज कांग्रेस में कितने भी प्रधानमंत्री, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या इंदिरा गांधी रही हो, या राजीव गांधी हो, कोई भी हो, सबको श्रद्धांजलि दी जाती है कांग्रेस के द्वारा, सबको उस चीज का पूरा श्रेय मिलता है। लेकिन कांग्रेस को कभी वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो, मतलब उनको कभी, सबको श्रेय दिया जाता है, सबकी जयंती पुण्यतिथि तो देखिए जोर शोर से मनाती है। अगर देखिए, पीवी नरसिम्हा राव भी अगर आज गांधी परिवार से होते ना, तो आज नेहरू गांधी परिवार भी उनके बारे में विचार विमर्श करता, उनकी समाधि पे जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। परिवारवाद बहुत है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब में है ना परिवारवाद चलता है, नेपोटिज्म चलता रहता है। तब इस वजह से उन लोग का था नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अब पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया, अब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जुलाई में वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बजट पेश किया गया था और उसके बाद क्या हुआ कि
बजट करने के बाद में 24 जुलाई 1991 को ये आर्थिक बजट पूरा पेश हुआ था। चंद्रशेखर के समय में तो बजट भी पेश नहीं हो पाया था अच्छे से। तो अब देखिए, अब उसके बाद अब आप उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल भी की, और ऐसा पहली बार हुआ था कि ये दक्षिण भारत के थे। कांग्रेस में है ना, पहली बार ऐसा हुआ था जिन्होंने अल्पमत में सरकार 5 सालों तक चलाई थी। इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री बने थे, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी 1.5 साल के बाद ही। तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे थे जो गांधी परिवार से थे नहीं थे, मतलब गांधी परिवार से नहीं थे, उनका कोई संपर्क नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अल्पमत में सरकार चलाई प्रॉपर अच्छे से, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा। तो अब देखिए, उन्होंने जीवन में अपने कई उपलब्धियां हासिल की थी। उनमें से 5 उपलब्धियां देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आप उनसे क्या सीख सकते हैं। देखिए, पहली चीज, नेहरू गांधी परिवार से न होते हुए भी उन्होंने है ना प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा हमेशा। 5 साल पूरे अल्पमत में सरकार चलाई। देखिए, उस समय राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उस समय कांग्रेस को बावजूद उसके भी 244 सीटें ही मिली थी उनको, जबकि 20 सीटें और होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा सीटें होनी चाहिए थी चुनावों में। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो और भी दूसरी पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट किया कांग्रेस को, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको अल्पमत में सरकार अच्छे से चलाई, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बना के रखा। दूसरी उपलब्धि क्या थी? देखिए, दूसरी उपलब्धि ये रही आर्थिक उदारीकरण, मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, आर्थिक क्षेत्र में काफी सारे बदलाव किए, एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, और लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। इसमें काफी कुछ था, जैसे खाद पर सब्सिडी कम कर दिया 40%। उसके बाद क्या हुआ कि एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, उसकी वजह से 51%। अब उसके मतलब एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया, एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, खाद में 51% हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, रुपए का भी डीवैल्यूएशन किया गया 1966 के बाद पहली बार। रुपया सस्ता हो गया एक तरह से। अब उस समय क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार में आईएमएफ से कई सारे लोन्स लिए गए थे, तो लोन्स का भुगतान करना था, तो उन्होंने वो किया। और ऐसे में आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने सोना गिरवी रखा, देश का सोना गिरवी रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि आईएमएफ ने कड़े प्रतिबंधों की वजह से लोन नहीं दिया, और उन्होंने देश को आर्थिक संचारों में काफी ज्यादा मदद किया, तकनीकी क्षेत्र में भी काफी ज्यादा काम किया, एफडीआई को में काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, तो फिर यहाँ पे ये सब होने की वजह से फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ, और काफी कुछ हो गया इसकी वजह से। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट होने के बाद फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन, और उसके बाद फॉरेन, जैसे जो मोबाइल इंडस्ट्री, जैसे टेलीकॉम, अपना जो भी है, उनको काफी बढ़ावा मिला। और 1992 में पहली बार जी टीवी लॉन्च हुआ, जी टीवी का पहला शो आया। फिर तीसरी, वो एक ब्यूरोक्रेट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उनको उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और उसमें क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उस समय कांग्रेस के काफी नेताओं को उम्मीद थी, जैसे प्रणब मुखर्जी, फिर शरद पवार, जो एनसीपी के बड़े बड़े नेता थे, उनको लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री बोल दिया, वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे 1982 से 1985 तक, और 1980 से 1982 तक यूजीसी के चेयरमैन भी रहे थे। तो उस समय उन्होंने आरबीआई के समय में भी काफी सारे बदलाव किए थे, काफी कुछ किया था उन्होंने। रुपयों में काफी डेवलपमेंट, रुपयों में भी काफी नए नए अलग अलग एक्ट लाए थे बैंकिंग सेक्टर में, तो उनको ब्यूरोक्रेट बनाया, और उसकी वजह से काफी कुछ हुआ था, मतलब काफी उन्होंने डेवलपमेंट किया। फिर चौथी उपलब्धि देखिए, विदेश नीति में बदलाव। उस समय क्या हुआ,
अमेरिका से थोड़े रिश्ते मजबूत हो रहे थे पहली बार, और धीरे धीरे उसके रिश्ते मजबूत हो रहे थे। और सोवियत संघ के टूटने के बाद धीरे धीरे उन्होंने इसराइल में से काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए। इसराइल से अच्छे रिलेशंस बनाए, उनको वहाँ से भी भर भर के इन्वेस्टमेंट बुलाया। जिस सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी बदलाव किया आर्थिक क्षेत्र में। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ होने की वजह से उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बदलाव किया था। और फिर बाद में फिर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बदलाव किया, और उसके बाद एफडीआई को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिला। फिर पांचवी उपलब्धि देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा। ये तो मैंने आपको बताया ही था। कभी भी 10 जनपद के आगे अपने आप को झुकने नहीं दिया। गांधी परिवार हमेशा यही चाहता था कि डॉक्टर की नरसिम्हा राव आए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उनको आशीर्वाद, उनको बोले कि नहीं, उनको बताते रहे एक एक चीज। वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। देखिए उस समय क्या हुआ था, सोनिया गांधी को उस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उस जमाने में। काफी कुछ किया पीवी नरसिम्हा राव ने। लेकिन आपको जान के इस बात का दुख होगा कि जब 2004 में जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तो कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ था पार्टी में। उन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा था। सोचिए, लोकसभा का कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। अल्पमत में उन्होंने सरकार चलाई थी, माइनॉरिटी में, मतलब प्रॉपर मेजोरिटी में नहीं थी। जैसे अभी मोदी सरकार कैसे चल रही है, अभी अल्पमत में, मतलब प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है हर जगह, लेकिन फिर भी चल रही है वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने प्रॉपर किया। लेकिन 23 दिसंबर 2004 को जब दिल्ली में उनका उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस मुख्यालय में उनका शव नहीं आने दिया गया। कांग्रेस मुख्यालय में उनको आने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब बाद में जब उनको कांग्रेस में आने नहीं दिया गया, और फिर 24 अकबर रोड पे भी नहीं लेके आया गया, और उसके बाद हैदराबाद में ही दफना दिया गया। गांधी परिवार को देखिए इतनी ज्यादा नफरत थी, क्योंकि इस घटनाक्रम का इस बात को आप एक घटना से भी समझ सकते हैं। साल 1992 में क्या हुआ था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा बोफोर्स घोटाले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने इसके खिलाफ अपील कर दी कोर्ट में अपील की। तो उस समय कांग्रेस के एक लीडर नेता ने सोनिया गांधी से पूछा था कि क्या नरसिम्हा राव के क्या उनको जेल भेजने का इरादा है क्या। तो सोचिए, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी परिवार पर जितनी नाराजगी रहती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उनके बारे में अच्छा लिखते हैं। उनके पूरे बीजेपी में जितने भी लीडर्स हैं सबने है ना उनके बारे में अच्छा लिखा। आज भी देखिए उनके कार्यों को सराहाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस उनको श्रेय नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है? उनको लगता है कि जो कुछ भी अगर होता है, मतलब जो भी होता है तो फिर मतलब जो भी है उस समय तो नेहरू गांधी परिवार को आज भी टेलीकॉम सुधारों के लिए राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है उन लोग का। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है, उनको एम्स में नहीं लाया गया। और आज देखिए, सोचिए इतना बड़ा क्या अपमान हो सकता है किसी का। ये वही नरसिम्हा राव थे जिन्होंने कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। आगे चल के उनकी योग्यता को देख के 2004 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नॉमिनेट किया नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव ने बताया था कि कांग्रेस में अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाओगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है, देश को आगे ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। और आज उन्हीं नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी ने भुला दिया। सोचिए, उनकी खुद की पार्टी उनको याद नहीं करना चाहती, गांधी परिवार उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। आज भी उनका परिवार इस मांग पे डटा हुआ है कि उनको माफी मांगने के लिए कह रहा है कि गांधी परिवार को हमसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साल 2024 में अभी मोदी सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कि देखिए, कांग्रेस में तो देखिए आज सबसे बड़े शर्म की बात है, इतने शर्म की बात है कि देखिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको भारत रत्न मिल गया। इंदिरा गांधी, उनको भी भारत रत्न मिल गया जिंदा रहते हुए। राजीव गांधी को मरणोपरांत 2 साल के बाद भारत रत्न दिया गया। लेकिन राजीव गांधी को उनके मरने के 20 साल के बाद, राजीव गांधी बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे
माफ कीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव को उनके 20 साल के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया, भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भारत रत्न दिया गया था। मतलब ये सोचिए, कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी बात है कि है ना, परिवार के लोगों को सब मिलता है, बाहर के लोगों को कुछ मिलता नहीं है। देखिए यही परिवारवाद का नतीजा है कि है ना, आज के जमाने में वही बात है कि जो अच्छा कर दिया भाई, जिसकी अपन चमचागिरी अगर करो तो वो जो अपनी चमचागिरी करता है बाद में किसी की, तो वो सामने वाला उसके पीछे खड़ा रहता है। कोई अगर ज्यादा उसके पीछे नहीं लगता, अपने काम से ज्यादा मतलब रखता है, तो उसको कोई इज्जत नहीं दी जाती है। सोचिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी हुए। लेकिन आपको बता दें कि है ना, जब पिछले साल अभी 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी, तो उनके भी शव को है ना मुख्यालय में लाया गया था, कांग्रेस के हेड ऑफिस में। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक ने उस समय विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनके बारे में अच्छे से कहा था, शोक व्यक्त किया था और उनको बोला, उनके बारे में बताया था कि जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, देश को काफी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। तो देखिए अब ये नरसिम्हा राव के साथ ये हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पे जो किताब लिखी गई है, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी संजय बारू ने इस बात का जिक्र किया है, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने ही बोला था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने भी बताया था कि नहीं, जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ बहुत गलत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अब किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तो अब कल, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, कभी भी राजनीति परिवारवाद से किसी का भला कुछ भी नहीं होता है। परिवारवाद सबसे खराब चीज है। नमस्कार।